नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बेऊर जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी। बेऊर जेल से जुड़े खेमका हत्याकांड के तार हैं, तो वहीं बेऊर जेल से कई दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक, बेऊर जेल से जुड़े खेमका हत्याकांड के तार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कारोबारी की हत्या की गई थी, कुछ घर से कुछ दूरी पर ही खेमका को गोली मारी गई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। तो बेऊर जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी, तो पटना पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि इसके बेऊर जेल से कई दस्तावेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं। तो गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप तक पहुंचा दे रहे हैं। बेऊर जेल में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो जहां आपको बताते चले कि बेऊर जेल से खेमका हत्याकांड के तार पुलिस जोड़ रही है, तो बेऊर जेल से कई दस्तावेज भी पुलिस को इस पूरे मामले में बरामद हुए हैं। तो गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पुलिस तहकीकात कर रही है, नए नए तार खुलते हुए इस हत्याकांड में नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, गोपाल खेमका जो हत्याकांड है काफी चर्चित और प्रसिद्ध व्यवसायी थे, और जिस तरह से जो मर्डर हुआ है और मर्डर के लगभग 24 घंटे के लगभग जो है ये पूरा प्रकरण जो हुआ है, इसमें अब पुलिस को जो तार मिल रहे हैं, जो सूत्र मिल रहे हैं, बताया जा रहा है कि बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हुए हैं। हाँ। और इस पूरे मामले में आईजी खुद कैंप करके एसआईटी की टीम गठित की गई है और लगातार बेऊर जेल में कह सकते हैं कि उसकी छानबीन की जा रही है कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या के पीछे का राज क्या है। मैं बता दूं आपको कि गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या 2018 में इसी तरह से जो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं गेट पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से जिस तरह से गोपाल खेमका को किया गया है, उसके बाद पूरे बिहार में एक तरह से कह सकते हैं विपक्ष हावी है। हालांकि सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी देख जहां भी वो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके साथ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से एडीजी और डीजीपी को तलब किया और तमाम इन बिंदुओं पर कि जो भी वांटेड अपराधी है उनको अब पुलिस बख्शेगी नहीं, और ऐसे में अब कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधी जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें ये साफ दिख रहा था कि स्कूटी सवार किस तरह से आता है, बड़ी आसानी से उनको गोली मारकर चला जाता है। बिल्कुल संजीव, देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े और लोगों को पता भी नहीं चलता, और बिहार में इस तरीके के आपराधिक मामले और भी बार बार सामने आ रहे हैं। और इस मामले पर जो जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस इतने जोरों शोरों से लगी हुई है, तो कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष इतना हमलावर है और बिहार में चुनाव है, इसलिए अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश नीतीश सरकार कर रही है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आते हैं और दब के रह जाते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने सवाल किया है, कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए कि आखिर जो वीवीआईपी इलाका है, सीएम जहां रहते हैं उनके आवास के आसपास जो गोलियां चली, जो उनके कह सकते हैं आवास के बाहर गोलियां चली थी नेता प्रतिपक्ष के, पटना में जिस तरह से हत्याओं का दौर जारी है, तो निश्चित तौर पर 2025 का चुनाव है। ऐसे में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े व्यापारी की हत्या हो जाना, वो भी बेहद ही वीवीआई और पुलिस का जहां पर पूरा महकमा हो, तो ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से हावी है। और ये कह रही है, विपक्ष का तो साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है। सवाल ये उठता है कि अब पुलिस को जो सही मायने में जो क्राइम है, कई ऐसे भी बातें सामने आ रही कि कई झूठे केस है या इस तरह से कई ऐसे झूठी बात आती है, तो उस पर कहीं कहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और इस तरह के क्रिमिनल्स जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको पुलिस को कहीं ना कहीं, जो हिस्ट्री सीटर है उनको कहीं न कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से शराब माफियाओं की बात करें, बालू माफियाओं की बात करें, सरकार ने सख्त निर्देश दिया था डीजीपी को और तमाम आईपीएस ऑफिसर्स को, एसपी और डीएम को, तमाम अधिकारियों को सीधे आदेश था कि इस पूरे मामले में त्वरित कार्य और कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे बालू माफियाओं की बात हो। अपने सिवान की जो देखिए संजीव, जिस तरीके से बिहार में ग्राफ बढ़ता जा रहा है अपराधियों का, अपराध का, उस पर तो नजर आ रहा है कि पुलिस का तो कोई डर है ही नहीं लोगों के बीच में, अपराधियों के बीच में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखने को हमें मिल रही हैं। अभी लेटेस्ट एक सीसीटीवी फुटेज आया जहां गाड़ी चालक सीधा पुलिस वालों पर ही गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। तो अपराधियों पर पुलिस का कोई लगाम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल जिस तरह से अपराधी बेखौफ है और पुलिस का डर उनमें खत्म हो गया है। हालांकि डीजीपी साहब ने साफ कहा था कि ऐसे अपराधियों की खैर नहीं, और डीजीपी कोशिश भी कर रहे हैं। बिहार की जो पुलिस है वो लगातार कोशिश करे, लेकिन जो क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, जो क्राइम जी। अपराधी और अपराध ये दोनों ही बेलगाम हो चुके हैं, और किसी भी वक्त किसी को गोली मार देना, हाँ। हत्या कर देना, लूट डकैती, और इसके बाद अब कहीं ना कहीं टारगेट एक बड़े व्यवसाय की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, और ऐसे में एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ आना चाहते होंगे, जो लगातार बिहार को फोकस्ड कर रहे होंगे, वो कितना डर जाएंगे और डरेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों में डर पैदा करना होगा, और ये डर तभी पैदा होगा जब पुलिस पूरी तरह से सख्त होगी। ऐसे वांटेड हिस्ट्री सीटर अपराधियों को लगाम लगाने की जरूरत होगी, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। और जाहिर तौर पर ये 2025 का चुनाव है, ऐसे में जनता को भी ये जवाब देना होगा सरकार को कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बातें कही जा रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर में जनता कितनी सुरक्षित है, जनता कितनी कह सकते हैं कि बेखौफ है, ये एक बड़ा सवाल होता है। और निश्चित तौर पर गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिल्कुल ये कह संजीव, सकते हैं